हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सार्वजनिक निगम की नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। इसके अधिकांश कर्मचारी लोक सेवक होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से जिस ढंग से और जिस आधार पर हटाया जा सकता है वे निम्न में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1675 में पदों को नियमित तौर पर श्रेणीबद्ध करने का कार्य शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रम सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अपर स्टिक राइटर, फैक्टर, मर्चेंट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा मैकेले समिति द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1, 2 एंड 4। लोक सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली हो, परीक्षाओं में प्रवेश की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष हो, अंतिम नियुक्ति से पहले परिवीक्षा अवधि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके शक्तिशाली उदय से मंत्रिमंडल सचिव की स्थिति और भूमिका प्रभावित हुई? निम्नलिखित में से किसके शक्तिशाली उदय से मंत्रिमंडल सचिव की स्थिति और भूमिका प्रभावित हुई? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, प्रधानमंत्री सचिव कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को विवेकाधीन अनुदान दिए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, योजना आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विभागीय उपक्रम से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, यह राज्य की संप्रभुता से प्रतिरक्षित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कंपनी रूप का समर्थक कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कंपनी रूप का समर्थक कौन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1st, 3rd एंड 5th। कृष्ण मेनन समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग समिति और प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा चार्ल्स एटकिंसन आयोग द्वारा की गई है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा चार्ल्स एटकिंसन आयोग द्वारा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1st एंड 3rd। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रिविलेंशियल, प्रोविंशियल और सब ऑर्डिनेट श्रेणी में वर्गीकरण, संविधिक सिविल सेवा प्रणाली का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, द्वैध प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने निगम रूप का समर्थन किया था?
सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। कृष्ण मेनन समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग समिति और प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव की ओर से कार्य करता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, उप सचिव। क्वेश्चन नंबर 14, मंत्रालय शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रचलन में आया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1947 में, 1947 में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 16, सरकारी कंपनी के बारे में निम्न में से कौन सी बातें सही हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, यह लेखा और लेखा परीक्षा नियमों के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 17, कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, क्षेत्रीय निगम है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने क्षेत्र निगमों की स्थापना की सिफारिश की थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। प्रशासनिक सुधार आयोग, अर्जुन सेनगुप्त समिति। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में केंद्रीय सचिवालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। यह मंत्रिपरिषद को उसकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करता है। इसका मानना है कि नीति निर्धारण कार्य को नीति क्रियान्वयन कार्य से अलग होना चाहिए। यह केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों का मिला जुला रूप है। क्वेश्चन नंबर 20, कैबिनेट सचिवालय क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, स्टाफ एजेंसी। कैबिनेट सचिवालय क्या है? स्टाफ एजेंसी। ये मैचिंग में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।